फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार एसएससी जो स्नातक स्तरीय वैकेंसी आई है तृतीय, उसका फॉर्म हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले ही विज्ञापन पढ़ लिए होंगे कि इसमें जो है टोटल 2187 सीट है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो सीट है वो सचिवालय सहायक का है। और उसमें बता दिया गया था कि 14 तारीख से इसका फॉर्म जो है फिलअप होगा और 17 मई तक शायद डेट है इसका। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या डेट है। 17 तारीख तक दिया गया है पेमेंट करने का, और 15 तारीख जो दिया गया है वो आवेदन भरने का डेट रखा गया है। 2 दिन एक्स्ट्रा रखा गया है। पेमेंट जिनका भी फंसा रहेगा वो बाद में भी पेमेंट ऐसे कि कर सकते हैं, तो 2 दिन एक्स्ट्रा रखा गया है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो आपको 15 मई तक जो है इसको फॉर्म भरने का तिथि दिया गया है, और आज से यह शुरू हो गया है, लिंक एक्टिव हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपसे कोई भी अगर छोटा सा भी छोटा गलती हो जाता है तो आगे चल करके वो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नोटिस आपको खोलना है बिहार एसएससी का साइट खोलने के बाद, और यहाँ पर देखिए 14 तारीख के डेट में दिखा रहा है विज्ञापन संख्या 01/2022। तो ये 01/2022। और देखिए एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए आप साइट नहीं खोल पाते हैं, कोई किसी मोबाइल में या फिर लैपटॉप में नहीं खुलता है, तो वहाँ पर जो भी एरर मैसेज देता है उसमें आपको एडवांस का ऑप्शन आएगा। वहाँ एडवांस पे क्लिक करिएगा नीचे पेज पे, तो उसके बाद आपको वहाँ पे प्रोसीड टू अनसेव कीजिएगा तो ये साइट खुल जाएगा। या फिर इसका लिंक जो है हम दे देंगे, जो भी ये लिंक है अप्लाई करने वाला यहाँ पे जो दिया गया है 1/2022, और यहाँ पे लिंक टू अप्लाई, तो इसको जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि इस लिंक को खोल करके इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये लिंक खुल जाएगा। और देखिए यहाँ पे खुलने के बाद सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे कहा जाएगा, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, यहाँ से आप लोग विज्ञापन भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 14 तारीख से आपको ये पब्लिश हुआ है, और डेट ऑफ क्लोजिंग यहाँ पे दिखा रहा है 15 मई 2021 11:59 PM, यानी कि 12 बजे तक आप लोग रात तक भर सकते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया 1/2022, और पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लिंक दिया गया है क्लिक हियर, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद जो है मेन साइट जो है खुल गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे लिखा गया है, कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये देखिए तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन, यहाँ पे सर्विसेज दिया गया है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पे क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट देखिए लिखा गया है 17/5/2022। तो और जो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 15 मई है। तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए रखा गया है। और इसके बाद जो है आप लोगों को अब अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई भी दिया गया है, आप लोग इस पर क्लिक करके हाउ टू अप्लाई पढ़ सकते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पर भी गाइडलाइन जो है इसको दिया गया है, और यहाँ पर भी ये फॉरगेट पासवर्ड का भी यहाँ पे दिया गया है सब कुछ। अब क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे डायरेक्ट, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हम लोग करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहला ज़रूरी काम है रजिस्ट्रेशन करना। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज खुल चुका है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्लोजिंग डेट फॉर फाइलिंग रजिस्ट्रेशन, ये दिया गया है यहाँ पर डेट 15 मई का डेट यहाँ पे दिया गया है कि 15 मई तक जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, योर करेंट सेशन विल एक्सपायर इन 10 मिनट्स। यहाँ पे रेट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करेंट सेशन, यानी ये 10 मिनट में ही पेज एक्सपायर हो जाएगा। तो आप लोग को भर लेना है 10 मिनट से पहले ही, नहीं तो ये टाइम आउट हो जाएगा, फिर इसको रीलोड जो है हो जाएगा। इसलिए आप लोग 10 मिनट से पहले ही किसी भी पेज को भर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है नाम भरना है आपको। फिर यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोग जो मैट्रिक में सर्टिफिकेट में जो नाम होगा उसी को यहाँ पे फिलअप करिएगा नेम ऑफ एप्लीकेंट में, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट पर नेम होगा उसको ही आप लोग फिलअप कीजिएगा, जो आधार कार्ड या इधर उधर होगा उसको नहीं देखना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे जेंडर देखिए पूछा गया है, तो इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद डोमिसाइल ऑफ स्टेट पूछा गया है, तो जो भी बिहार के निवासी होंगे वो अपना यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, जो अन्य स्टेट से होंगे यूपी झारखंड वो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कैटेगरी वाला सेक्शन। इसको आप लोग बहुत ही सोच समझ करके फिलअप करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 तरह का कैटेगरी दिया गया है, जनरल, एमबीसी, बीसी, एससी और एसटी। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं वो जनरल भरेंगे,
जो भी अपना जो भी यूआर कैटेगरी में आते हैं, बचे एमबीसी और बीसी। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बीसी और एमबीसी क्या है। तो देखिए एमबीसी वही लोग फिलअप करेंगे और बीसी कैटेगरी, तो BC1 जो होता है वो एमबीसी फिलअप करेंगे और जो BC2 होता है वो बीसी फिल करेंगे। यानी भारत का जो जेडी का साइट है सामान्य प्रशासन विभाग का, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि BC1 में कौन आते हैं और BC2 में कौन आते हैं। तो वो उस हिसाब से आपका जाति प्रमाण पत्र पे भी लिखा रहता है या फिर क्रीमी लेयर पर भी वहाँ पे अंकित रहता है कि किस अनुसूची में आप आते हैं। तो जो अनुसूची 1 में आते हैं वो एमबीसी भरेंगे, बाकी बीसी भरेंगे, और अदर सब कैंडिडेट अपना जनरल SC ST अपने हिसाब से भरेंगे। जब जनरल कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि डू यू बिलोंग टू EWS। तो जनरल सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि EWS में आते हैं कि नहीं, और एमबीसी या बीसी सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे नन क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं आपको पूछा जा रहा है कि डू यू बिलोंग टू नन क्रीमी लेयर, यानी आपका आय 8 लाख से अगर कम है तो आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, और 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो फिर आप नो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है आपको आगे इसमें कि ये तो सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग क्रीमी लेयर वाला और यस नो अपने हिसाब से, और कैटेगरी और यहाँ पे EWS का ये काफ़ी सावधानी से आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चेंज नहीं होता है। इसके बाद देखिए पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी यानी विकलांगता, तो जो भी विकलांग लोग हैं जिनके पास विकलांग प्रमाण पत्र है वो यस भरेंगे। और फिर टाइप पूछा जा रहा है तो परमानेंट या टेम्प्रोरी, तो यस कीजिएगा तो ये देखिए खुल जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन, और ये यस कीजिएगा तो खुलेगा, और नो कीजिएगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसमें नो कीजिएगा तो कुछ नहीं भरना है। और कितना % है ये भी देखिए यहाँ पे ब्लॉक है, यस नो कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, यस कीजिएगा तब ऑप्शन खुल रहा है, नो करने पर कोई ऑप्शन वो ब्लॉक हो जा रहा है। इसके बाद है आर यू एक्स सर्विसमैन, तो ये भी नो कर दीजिएगा, तो देखिए नीचे वाला ऑप्शन सारा जो है अब ब्लॉक हो जाएगा, इसमें आपको कब का डेट नहीं भरना है। इसके बाद है कि बिहार में आपने एम्प्लॉई है, मतलब कि आपने क्या कुछ सेवा दिया है बिहार सरकार में, तो जिन्होंने भी नौकरी की है सरकारी सेवा दी है तो वो अपना यस सेलेक्ट करेंगे, बाकी लोग नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद है अगला जो इसमें है कि डू यू हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि क्या आपके पास जो है ग्रेजुएशन की योग्यता है, जो कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही रखा गया है, तो जिसके पास है वो यस अपना सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है मोबाइल नंबर भरना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और फिर सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि उसी पर मैसेज आएगा सबका, जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, वो उस मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू जाएगा और जीमेल आईडी पे भी जाएगा। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे और जीमेल आईडी दोनों सावधानी पूर्वक आप लोग फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 2 बार मोबाइल नंबर भरना है, एक बार मोबाइल नंबर और फिर उसको कन्फर्म मोबाइल नंबर भी करना है, तो यहाँ पे एक बार हम लोग उसको कंफर्म भी कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से जीमेल आईडी भी 2 बार फिलअप करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में भी किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं होना चाहिए आपको, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 यहाँ पे देखिए जो ईयर है उसको सेलेक्ट करके फिर मंथ और फिर डेट यहाँ पे सेलेक्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए अपने आप जो है एज का काउंट ये कर लेगा। 2 डेट यहाँ पे दिया गया है, 1/8/2021 और एक दिया गया 1/8/2015, तो यहाँ पर ये अपने हिसाब से एज काउंट कर लेगा, तो इसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला जो स्टेप है इसमें आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है, तो जो भी कैप्चा कोड है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे सबमिट फिलअप कर देना है। अगर इसको कोई इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है कैप्चा, तो आप लोग रिफ्रेश यहाँ पे कर सकते हैं। इस यहाँ पे जो दिया गया है चिन्ह उस पर क्लिक करके रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव है नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए इतना कुछ हम पहले भर लेते हैं अपना डाटा, उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने सारा डाटा यहाँ पे फिल कर लिया है और अब हम जो है यहाँ पे एक बार मिला लेंगे, चेक कर लेंगे। और देखिए सेव है नेक्स्ट करने पर यहाँ पे मैसेज भी दे रहा है कि आप एक बार जो भी पर्सनल डिटेल है उसको आप लोग चेक कर लीजिए कि कोई भी इस यहाँ पे गड़बड़ नहीं, अगर है गड़बड़ तो चूँकि बाद में सबमिशन के बाद वो चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको एक बार चेक कर लेंगे तभी जो है ओके करेंगे। मैंने इसको चेक कर लिया है और सभी डाटा सही है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब देखिए ओके करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे एक बार और यहाँ पे बोला जा रहा है कन्फर्म और सबमिट का, यानी आप एक बार और एडिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ है तो आप यहाँ पे कुछ भी एरर कर दिया आपने फॉर्म फिलअप करने में, तो उसको आप लोग एक बार और मौका दिया जा रहा है सुधारने का, और एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद फिर से जो है आप लोग यहाँ पे कन्फर्म एज सबमिट पर बटन पे यहाँ पे
क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कन्फर्म एट सबमिट ये जो है इसको, और उसके बाद ओके कर देंगे। ये पूछा जा रहा है कि क्या सही है कि नहीं है, तो ओके कर देंगे क्योंकि सही है डाटा, सारा डाटा। अब देखिए यहाँ पर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने मोबाइल में या फिर फ़ोटो खींच लेंगे या फिर उसको कॉपी पेन से उसको लिख लेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे दोनों दिया गया है। हालांकि ये जो है आपको ईमेल और मैसेज के थ्रू मोबाइल पे गया भी होगा, लेकिन फिर भी जो आपको इसको सेव कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वहीं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भरना है और नीचे जो कैप्चा कोड है वो फिलअप करना है और फिर इसको आगे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि लॉगिन एज पर गिवन डिटेल इन योर ईमेल आईडी और एसएमएस, यानी एसएमएस और ईमेल आपको जाएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और वहाँ पे जो भी आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है उसको यहाँ पे फिलअप आपको करना है। तो चलिए हम इसको फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आगे लॉगिन करेंगे। देखिए हमने अपना फिलअप करने के बाद लॉगिन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है 5 स्टेप का ये फॉर्म खुल गया है। मेन फॉर्म यही है। ठीक है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन था, अब जो है आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। इसी में सब कुछ आपको डेटा फिल करना है, पेमेंट करना है, सब कुछ करना है। देखिए 5 स्टेप में है। स्टेप 1 में जो है पर्सनल डिटेल, यानी जो भी ये वाला स्टेप 1 है, ये पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए नेम है, मदर नेम, फादर नेम, सब कुछ यहाँ पे, एड्रेस सब कुछ है। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल में आपको जो भी है वो फिलअप यहाँ पे करना है। फादर नेम है, उसके बाद मदर नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे नेम जो है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में हम लोग वही फिलअप किए थे, वही वाला नेम यहाँ पे है। ठीक है, जन्म तिथि है यहाँ पे, मेल, या ये सब हम फिलअप किए हैं इसीलिए वहाँ पे डाटा ये सारा आ गया है। ठीक है, इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपको जो निवास प्रमाण पत्र, यानी आपने बिहार सेलेक्ट किया है कि आपने डोमिसाइल है कि नहीं बिहार का, तो मैंने यस सेलेक्ट किया था, तो इसीलिए हमसे जो है वो सर्टिफिकेट जारी होने का तिथि मांगा जा रहा है और उसका नंबर मांगा जा रहा है। यानी अगर आपने बिहार का स्थायी निवासी होने का दावा किया है तो आपको जो है आवास प्रमाण पत्र का संख्या देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, और किस पदाधिकारी से बनवाया है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे CO RO सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जिस पदाधिकारी से आप यहाँ पे बनवाए हैं उसका यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, और अगर आप अदर पे सिलेक्ट करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में डेजिग्नेशन लिखना है अदर अथॉरिटी का, कि यानी अगर आपने CO RO से नहीं बनवाया है, किसी अन्य से बनवाया है, तो वो अन्य में कौन है, उसका पद नाम क्या है, वही पद नाम यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप CO RO सेलेक्ट कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, इसमें कुछ भी आपको फिलअप नहीं करना होगा। तो ज़्यादातर अब जो है जो निवास या आय जो भी बनाते हैं वो RO ही बनाते हैं, तो आप लोग RO या CO यहीं सेलेक्ट कीजिएगा। RO जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा उस पर नीचे लिखा होता है, तो प्रमाण पत्र पे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि RO से बना है कि CO से बना है। इसके बाद कैटेगरी है, और यहाँ पे जो है क्रीमी लेयर, चूँकि MBC मैंने भरा है तो हमको जो है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, तो हम अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे भरेंगे, और उसके बाद सर्टिफिकेट जारी होने का यहाँ पे तिथि भी भरना है, और कौन सा जो है अथॉरिटी उससे हम बनवाए हैं, RO से कि CO से या फिर किसी अन्य से, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, RO या CO जो भी है उस यहाँ पर सेलेक्ट हमको करना है और डेट यहाँ पे भरना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब पूछा जा रहा है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, तो हम नो भर देते हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पे नेशनलिटी, तो इसमें इंडियन हम भरेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ ID प्रूफ मांगा जा रहा है, तो इसमें जो है बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसमें देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करने पर इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप आधार कार्ड सबके पास है उसी को सिलेक्ट कर लीजिए, हालांकि इसमें ऑप्शन बहुत सारा है, तो आप लोग आधार सेलेक्ट करके, और नीचे वाले में देखिए ID नंबर मांगा जा रहा है, तो वो आधार संख्या भर सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांगा जा रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपका जो भी पहचान चिन्ह है, कहीं भी शरीर पे कटा हुआ जो भी कट मार्क है या फिर कुछ भी आपका पहचान है, तो जैसा कि मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन में भी आपको देना पड़ता है ये जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, तो वो यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद एड्रेस है, तो एड्रेस देखिए 2 तरह का एड्रेस है यहाँ पे, पत्राचार है, एक कॉरेस्पोंडेंस है और एक परमानेंट एड्रेस है। तो लगभग लोगों का सेम ही होता है, तो आप लोग जो यहाँ पे इसमें पत्राचार वाले में भर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स है, उस चेक बॉक्स में देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो वो सेम जो है यहाँ पे जो भी भरिएगा पत्राचार वाला में वो वहाँ पे चलाएगा अपने आप। यहाँ पे जो है ये बटन है, ये चेक बॉक्स, इसको आपको चेक कर देना है, तो जो भी यहाँ फिलअप रहेगा वो सेम का सेम इसमें फिलअप हो जाएगा। बाकी जिनका अलग अलग है वो अलग अलग भी फिलअप कर सकते हैं। कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि जो आपका पत्राचार का पता, यानी जहाँ पे आप लेटर कुछ भी मंगाना चाहते हैं वो सब। ठीक है, तो देखिए सब कुछ भरने के बाद यहाँ पे हम जो है अब अपना सबमिट करेंगे। सब कुछ डेटा फिलअप कर लिया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है सेव एड्रेस, ये हम नो कर दे रहे हैं। इसके बाद फिर एक बार ओके का यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्योंकि एडिट और चेंज यहाँ पे कुछ मैसेज आया है कि आपको अलाउ नहीं होगा चेंज करने का, तो आप एक बार कंफर्म हो लीजिए।
तो चूँकि हम कंफर्म हो लिए हैं, सारा डेटा सही भरे हैं हम, तो ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे करने के बाद, सबमिट करने के बाद स्टेप 1 जो है वो पूरा हो चुका है और स्टेप 2 में हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से जो है स्टेप 2 में बोला जा रहा है कि पेमेंट प्रोसेस, यानी जो भी आपका पेमेंट है वो आपको प्रोसेस यहाँ पे करना है। अगला स्टेप है यानी आपको पेमेंट देना है। यू हैव फिल्ड योर एजुकेशन एंड अदर डिटेल्स सक्सेसफुली, यानी पर्सनल डिटेल वाला जो स्टेप 1 है उसको मैंने सक्सेसफुली फिलअप कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स बिफोर पेमेंट यू कैन एडिट योर डिटेल, यानी कि एक बार आप एडिट कर सकते हैं। पेमेंट करने से पहले जो भी आपने यहाँ पे स्टेप 1 में डिटेल फिलअप किया है उसको आप एक बार सुधार सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी आपने गड़बड़ किया है तो एडिट करके आप वहाँ से सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा नीचे यहाँ पर जाने के बाद। तो ये पेमेंट वाले में आपको इस तरह से आएगा, सब कुछ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम सब कुछ रहेगा। और यहाँ पर देखिए 2 बैंक का ऑप्शन दिया जा रहा है, एक ICICI का और एक SBI का। तो आप यहाँ पे किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जो भी है। यहाँ पे ICICI को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट ओके यहाँ पे आ रहा है तो ओके कर देते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है जो जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो सब कुछ मेरा सही है। यहाँ पे हम इससे यहाँ पे ओके करेंगे और ओके करने के बाद जो है यहाँ पे अब हम इसको प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक, यहाँ पे नीचे वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 3 तरह का। एक कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं और इसके बाद जो है UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग अभी देखिए बहुत सारा बैंक है यहाँ पे ICICI, और यहाँ पे नीचे शो ऑल बैंकिंग का ऑप्शन भी है, बहुत सारे बैंक है। इस पर क्लिक करने पर जो है सारे बैंक का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप लोग नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। मेरे पास UPI है तो हम UPI से यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। तो देखिए हमने पेमेंट यहाँ पे कर दिया। उसके बाद सक्सेसफुली हमको यहाँ पे लिख दिया कि जो है मेरा योर ट्रांजेक्शन इज़ कम्प्लीट प्लीज़ वेट, तो यानी पेमेंट मेरा देखिए यहाँ पे लिख दिया कि योर ट्रांजेक्शन इज़ कम्प्लीट, और इसके बाद मेरा पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोसेस हो गया है। यहाँ पे मैसेज भी आ गया है कि योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, यानी मेरा जो पेमेंट है वो ऑनलाइन सक्सेसफुली स्वीकार हो गया है और यानी मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली जमा हो गया है, आयोग के पास चला गया है। इसके बाद सबसे ज़रूरी काम है, आप जो है यहाँ पे प्रिंट पेमेंट स्लिप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप लोग ज़रूर क्लिक करके और स्लिप को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने से क्या होगा कि आपके पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये सेव रहेगा कि आपने जो है आवेदन के लिए जो है फीस जो है वो जमा कर दिया है। और सभी के लिए देखिए अलग अलग फ़ीस है। मेरा जो टोटल अमाउंट मैंने पे किया है वो 540 रुपये मैंने पेमेंट किया है, चूँकि मैंने MBC कैटेगरी से फिलअप किया है। बाकी जो SC ST हैं या फिर जो गर्ल्स हैं उनके लिए 135 रुपये ही रखा गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 540 है, तो इस हिसाब से आपका पेमेंट काउंट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट करने पर यहाँ पर देखिए 2 स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। स्टेप 1 यानी जो पर्सनल डिटेल वाला था, इसके बाद जो स्टेप 2 था पेमेंट वाला वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा स्टेप जो है वो एजुकेशनल डिटेल का है, चौथा में है फ़ोटो एंड सिग्नेचर, और फिर जो है स्टेप 5 में एप्लीकेशन स्लिप, यानी कि 5 स्टेप का टोटल है, जिसमें से कि 2 मैंने कंप्लीट कर लिया गया और थर्ड में जो है मैं अभी पहुंच चुका है। थर्ड में इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक का मांगा जा रहा है, तो मैट्रिक में देखिए यहाँ पर 10th में आपको सब्जेक्ट फिलअप करना है। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे ऑल फिलअप कर सकते हैं ALL, चूँकि यहाँ पे मैट्रिक में तो सभी सारा सब्जेक्ट रहता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग सब्जेक्ट बटा होता है। फिर भी जिनका जो भी है अपने हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट फिलअप कर देंगे। उसके बाद बोर्ड का यहाँ पे नेम फिलअप करना है, पासिंग ईयर यहाँ पे फिलअप करना है, और यहाँ पे जो भी पासिंग ईयर है आपने जब मैट्रिक पास किया है वो यहाँ पे डेट रहेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और अब्लिक में मार्कशीट नंबर, ठीक है। तो जिनका भी सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर है, यानी बिहार बोर्ड से अगर आप पास किए हैं तो आपको 3 साल बाद जो है सर्टिफिकेट मिलता है और मार्कशीट अलग होता है। तो सर्टिफिकेट नंबर को आप यहाँ पे सबसे पहले फिलअप कर देंगे और अब्लिक का चिन्ह लगा करके मार्कशीट को यहाँ पे भी डाल देंगे। दोनों फिलअप कर देंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे ये नहीं बोला गया है कि आप जो है एक ही फिलअप करिए, वहाँ पे आप दोनों फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे अब्लिक का चिन्ह लगा करके, तो आप मेरे हिसाब से दोनों फिलअप कर दीजिएगा, सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर और फिर अब्लिक का चिन्ह लगा करके जो है मार्कशीट नंबर। उसी प्रकार से यहाँ पे ग्रेजुएशन का यहाँ पे फिलअप करना है, तो जो भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए वो फिलअप करेंगे, बोर्ड, पासिंग ईयर और सर्टिफिकेट नंबर। और कुछ पोस्ट है जिसमें कि PGDCA मांगा गया है, तो जिनके पास एक्स्ट्रा ये है तो यहाँ पे अपने हिसाब से फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट करना है, तो इसको हम फिलअप करने के बाद देखिए सबमिट कर दिए। और सबमिट करने के बाद देखिए मेरा यहाँ पे एक बार यहाँ पे लिख रहा है कि यू हैव फिल्ड योर एजुकेशनल डिटेल सक्सेसफुली, यानी मैंने एजुकेशनल डिटेल को फिलअप कर दिया। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे।
तो देखिए सेव एज नेक्स्ट करने के बाद जो है अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 वाला जो स्टेप है उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर में आपको देखिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी बताया गया है कि किस तरह से फ़ोटो होना चाहिए। तो अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, रीसेंट फ़ोटोग्राफ, फाइल फॉर्मेट यहाँ पे जेपीजी होना चाहिए और साइज़ जो दे वो 20 से 50 केबी ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 20 केबी से कम नहीं और 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नॉट ओल्डर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा फोटो पुराना नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पिक्सल में डायमेंशन भी बताया गया है कि 200 पिक्सल उसका विड्थ होना चाहिए और 230 हाइट होना चाहिए। आप लोग जो फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है फ़ोटो रिसाइजर, या फिर ऑनलाइन आप लोग गूगल में जा करके किसी लैपटॉप से कर रहे हैं तो वहाँ पे साइट बहुत सारे हैं। फ़ोटो रिसाइजर किसी भी साइट खोल करके वहाँ से फ़ोटो को मन चाहे पिक्सल में, मन चाहे साइज़ में आप लोग वहाँ से रिसाइज करके डाउनलोड करके पीसी में सेव कर सकते हैं या फिर मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन भरने से पहले फ़ोटो को रिसाइज कर लीजिएगा। फ़ोटो जो है वो फ़ोटोग्राफ 20 केबी से ज़्यादा होना चाहिए और 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो साइन है इंग्लिश वाला वो भी जो है 10 केबी से ज़्यादा होना चाहिए और 20 केबी से कम होना चाहिए। इसका आप लोग ख्याल रखेंगे। और जो उसका डायमेंशन है विड्थ का वो है 200 पिक्सल और 60 पिक्सल है हाइट का। और हिंदी सिग्नेचर आपको लास्ट में अपलोड करना है और इसका भी साइज़ सेम है इंग्लिश, 10 केबी से 20 केबी और 200 × 60 पिक्सल। देखिए मैंने अपना सारा फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर लिया है जो भी मांगा गया था और साइन भी। तो आप लोग भी अपने हिसाब से फ़ोटो को रिसाइज करके अपलोड कर लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे चेक करना है कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर दीजिएगा। यहाँ पे चेक नहीं करिएगा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसलिए इसको पढ़ने के बाद इसको, और नीचे जो है यहाँ पे जहाँ से भर रहे हैं आप फॉर्म वहाँ प्लेस यहाँ पे लिखना है। तो हम जहाँ से भी भर रहे हैं उसका जगह का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिए और उसके बाद सबमिट किए। और फिर ओके का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने सब कुछ सही सही फिल किया है, क्या आपने फ़ोटो जो है वो सही से जो भी मांगा गया है वो ही लगाया है। यानी हिंदी वाले जगह पे हिंदी का जो है साइन और इंग्लिश वाले जगह पे इंग्लिश का साइन। तो ये गड़बड़ आप लोग मत करिएगा। इंग्लिश वाले में इंग्लिश का ही साइन अपलोड कीजिएगा और फ़ोटो जो होगा वो हिंदी का साइन वो हिंदी वाले में। इस तरह से उल्टा कभी कभी हो जाता है। तो अगर देखिए जब इनका भी गलत हो जाएगा, एक बार री अपलोड का भी ऑप्शन आ रहा है। तो काफ़ी सुविधाजनक साइट बनाया गया है आयोग के द्वारा कि अगर कुछ भी स्टेप में गड़बड़ होता है तो अगले स्टेप में आपको एक बार एडिट का मौका दिया जाता है। तो आप लोग वेरीफाई करते हुए जो है अपलोड यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो मेरा सब कुछ सही है इसलिए हम री अपलोड नहीं करेंगे। जो भी है अब हम फाइनल सबमिट की तरफ बढ़ेंगे। मेरा सब कुछ साइन यहाँ पे सही सही हमने अपलोड किया है। अब हम फाइनल सबमिट यहाँ पे करते हैं। देखिए फाइनल सबमिट में क्लिक करने के तुरंत बाद ही हमको जो है यहाँ पे फॉर्म नंबर मिल गया है और यहाँ पे मैसेज भी शो हो गया है, इन नोट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द BSSC एडवर्टाइजमेंट 01/2022। यानी कि मैंने 3rd सीजीएल के लिए आवेदन जो है सफलतापूर्वक अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा ये है और उसी में केवल डिफरेंस यहाँ पे 5 का है। यहाँ पे 4 की जगह 5 लगा दिया गया और ये हमको फॉर्म नंबर, फॉर्म आईडी यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पे पासवर्ड भी मेरा शो हो रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे। और सबसे ज़रूरी काम यहाँ पे क्या है कि आपको एप्लीकेशन स्लिप को प्रिंट कर लेना है। स्लिप जो पेमेंट स्लिप है उसको हम लोग पहले ही प्रिंट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है एक बार यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं और अगर किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट आवेदन को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पे क्लिक करने के बाद आपका आवेदन जो है इस प्रकार से खुल जाएगा। और इस आवेदन को जो भी यहाँ पे PDF के रूप में आपको सेव कर लेना है और हो सके तो आपको इसको कहीं जो है पेन ड्राइव में या फिर जीमेल पर कहीं भी ऐसे जगह सेव कर देना है जहाँ पे कि आपको ये हमेशा जो है आपको उपलब्ध रहे। ऐसा नहीं कि डिलीट हो जाए, डाटा ये इधर उधर हो जाए। तो आप इसको अपने स्तर से किसी जीमेल में या फिर पेन ड्राइव में अच्छे जगह इसको सेव कर लेंगे ताकि जब भी आपको इसका ज़रूरत पड़े, क्या आपने डाटा फिल किया था, तो आप इसको प्रिंट आउट करा करके आयोग में दे सके और इसका ज़रूरत पड़ने पर तो इसको प्रिंट करके आप लोग सेव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है अपना आवेदन भर लिया है। आप लोग भी अपना अपना आवेदन जो भी है यहाँ पे जो भी मैंने बताया है स्टेप उसको देखिए। और जहाँ पे भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में यहाँ पे नहीं आया है हम यहाँ पे बताने का कोशिश करेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, उसका हम यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी अपना इसी तरह से आवेदन जो है सफलतापूर्वक बिना किसी कोई गलती किए हुए आप लोग भर लीजिए। और इस वीडियो को ज़रूर दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर दीजिए ताकि किसी अन्य को भी दिक्कत ना हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।